हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सबको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एस क्लासेस में। तो डियर एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ ये है कि ये जो सीरीज़, ये जो वीडियो आने वाली, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो सबसे पहले तो पर्टिकुलर जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जिन लोगों का पेपर है फर्स्ट को, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो कांस्टेबल के जो एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं फर्स्ट को, उन लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है। और ये वीडियो जो है वो एक टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये वीडियो जो रहने वाली है वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर रहने वाली है। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता दूं आप लोगों को, ये जो वीडियो है एस्पिरेंट्स, मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस किया है अपने नोट्स के थ्रू, और वही चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू में कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, और जो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्किप कर दी थी, प्लीज़ इस वीडियो को देखो। अगर आप लोगों को ये वीडियो मिलती है तो इसको देखिए एक बार, तो डेफिनेटली आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई गई है पर्टिकुलरली ये वीडियो, जो जिन लोगों का 1 तारीख को पेपर है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग 30 मिनट, लगभग 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होगी, और डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट 1857। तो 1857 से आप लोगों को कम एक MCQ देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ कॉजेज़ है, तो 3-4 कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट 1857। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में हम लोगों ने डायरेक्ट काज और इनडायरेक्ट काज के बारे में डिस्कस करना है कि एक डायरेक्ट काज है और ये इनडायरेक्ट काज है, ठीक है। तो डायरेक्ट काज में आप लोगों ने याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लेसे हुई है। ये बैटल ऑफ प्लेसे जो हुई है 23 जून 1757 को हुई है। ये बैटल ऑफ प्लेसे जो हुई है, ये दो लोगों के बीच में, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे दो पावर आपस में लड़ रही है। एक साइड लेटर मुगल पीरियड है, उसका जो रूलर है सिराजुद्दौला, जो बंगाल के रूलर थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस टाइम जो रेगुलेट कर रहे हैं वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव हमारे पहले गवर्नर बंगाल के थे। और यह रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जीत ली, ये बैटल को जीत लिया। फिर उसके बाद दूसरी बैटल जो हुई है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी ये 23 अक्टूबर 1764 को हुई है। एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको रेगुलेट कौन कर रहे हैं इस टाइम? हेक्टर मुनरो। और एक साइड अलायंस, मुगलों का एक अलायंस है, अलायंस हुआ मुगलों का अलायंस में से शाह आलम की फोर्सेस है, उसके बाद मीर कासिम की फोर्सेस है, और सजाउद्दौला की फोर्सेस है। तो ये लोग एक साइड और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड। फिर से बैटल हुई और बैटल का नाम रखा बैटल ऑफ बक्सर। रिजल्ट क्या हुआ? फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत गई। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ? एक ट्रीटी हुई। तो ये आप लोगों ने अलग से याद रखनी है। एक ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई 1765 में। किस किस के बीच में? ये मुगलों के बीच में हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, इतना याद रखना। फिर आप लोगों ने इनडायरेक्ट कॉज याद रखना है। इनडायरेक्ट कॉज, पॉलिटिकल कॉज में इनडायरेक्ट कॉज कौन कौन से हैं? तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इसको लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और पहली स्टेट जिसने इसको ज्वाइन किया था वो था हैदराबाद। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद दूसरी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी का नाम क्या है? पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इस पॉलिसी को लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और 1848 को इस पॉलिसी को इम्पोज किया था। और पहली स्टेट इस पॉलिसी को जिसने ज्वाइन किया, इस पॉलिसी के थ्रू इसने कैप्चर की थी उन्होंने, उसका नाम था सितारा स्टेट, महाराष्ट्र के अंदर थी। तो ये था आपका पॉलिटिकल कॉज। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा कॉज रिवोल्ट 1857 का, वो है सोशल एंड रिलीजियस काजेज। सोशल एंड रिलीजियस काजेज में पहले दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सती एबॉलिशन एक्ट, सती को बैन किया गया 1828 में। किन दो लोगों को आपने याद रखना है यहाँ पे, किन की एफर्ट से? एक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और एक है राम मोहन राय। तो राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर थे, और इनको राज्य का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था। इन दो लोगों की हेल्प से सती को बैन किया गया। और एक और चीज़ यहाँ पे हुई, विडो रीमैरिज। जो विडो होगी दोबारा से शादी करेगी, ये एक्ट भी पास हुआ 1856 में, और ईश्वर चंद विद्यासागर इससे रिलेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोग यहाँ से याद करोगे, ठीक है। पहले मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होगी एग्जाम पॉइंट को। एग्जाम को देखो भाई, आपके पास 3-2 बचे हुए हैं, और एग्जाम भी आने वाला, और मॉडर्न हिस्ट्री में डेफिनेटली 2 से 3 MCQ अब यहाँ से आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। फिर तीसरा जो कॉज है
इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857 का स्पाई म्यूटनी यहाँ पे याद रखना, इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, मंगल पांडे, जो ब्राह्मण सोल्जर मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ किया था इसको इस्तेमाल करने से, और मंगल पांडे कौन सी बटालियन से बिलोंग कर रहे थे, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे बिलोंग कर रहे थे। एग्जाम में पूछता है। फिर पूछता भाई रिवोल्ट 1857 एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ, कब हुआ था, ये 10 मई 1857 को हुआ था। और जब रिवोल्ट 1857 यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम मुगल जो रूलर था उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। उसके बाद बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट से अरेस्ट करके ब्रिटिश सरकार ने रंगून जेल में भेजा था और वहाँ इसकी डेथ हुई थी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना। अगला जो कॉज है वो है इकोनॉमिक कॉजेज़ में। इकोनॉमिक कॉजेज़ में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी, श्री दादा भाई नारोजी ने दी थी। कौन सी बुक में दी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। फर्स्ट एशियन थे जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपॉइंट किया गया था, इलेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे कुछ नहीं याद करने वाले हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। फिर मिलिट्री कॉज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे हम पढ़ेंगे रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाली है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है यहाँ पे वो है कौन सा, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर एंड सेंटर ऑफ रिवोल्ट 1857। तो जैसे आपको एग्जाम में पूछेगा भाई बताओ भाई दिल्ली में रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया, तो बहादुर शाह जफर सेकंड ने किया। कानपुर में किसने किया, नाना साहिब ने किया। लखनऊ में किसने किया, बेगम हजरत महल ने। झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में किसने रिवोल्ट को स्टार्ट किया, लीड किसने किया, लियाकत अली ने। बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दो फार्मर थे, और जगदीशपुर भी बोला जाता है इसको। फिर बरेली में किसने स्टार्ट किया, बरेली में खान बहादुर खान ने किया। मेरठ में कदम सिंह ने किया। उसके बाद मथुरा में देवी सिंह ने किया। फतेहपुर में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया, और फैज़ाबाद में अज़मतुल्ला खान ने। तो इतना याद रखोगे। अगर हो सकता तो ये भी याद रखना, सप्रेस रिवोल्ट को सप्रेस किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया, तो जॉन निकलसन ने कहाँ पे किया, दिल्ली में किया। कॉलिन कैंपबेल ने 2 जगह पे किया, कहाँ पे, कानपुर और लखनऊ में। तो ये ह्यूग रोज़ ने कहाँ पे किया, झांसी में किया। फिर कर्नल नील ने कहाँ पे किया, इलाहाबाद में किया। ये अगर याद रखोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग सीधा जाते हैं आगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो INC से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा लगता है। फाउंडेशन 1885 में किसने की, A.O. ह्यूम ने की। ये कौन था, ही वाज ए रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। वाइस राय कौन थे जब यहाँ पे INC बना था, तो लॉर्ड डेफरिन। तो लॉर्ड डेफरिन वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया। एक चीज़ हो रहा आप याद रखोगे, जब रिवोल्ट 1857 यहाँ पे हुआ था, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो यहाँ पे जो वाइस राय थे उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल बोलो या वाइस राय बोलो, ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आई तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके, WC बैनर्जी थे, याद रखना। पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, वेन्यू पूछेगा तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में 1885 में ये हुआ था। ऑर्गेनाइजर कौन थे, A.O. ह्यूम थे। 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और इसमें से कोई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। ठीक है, बोला जाता था कि ये जो सेशन होने वाला था पहले पूना में होने वाला था, उसके बाद बम्बई में ट्रांसफ़र हुआ था। उसका रीज़न क्या था, ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से एग्जाम में आने वाली है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थे, WC बैनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट, याद रखना। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजनी नायडू। इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज यूल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नारोजी। उसके बाद ये मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट भी बने थे, तीन टाइम बने थे ये। उसके बाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद INC में 2 तरह के लोग थे, एक थे मॉडरेट नरम दल और एक थे गरम दल। मॉडरेट कौन लोग थे भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाले लोग थे। नरम लहजा इनका था आज़ादी को लेने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ पे है, जैसे A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, जैसे GK गोखले पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, याद रखना, ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना। मदन मोहन मालवीय, AC मजुमदार, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर है। फिर इनके अपोजिट में कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे भाई, गरम दल एग्रेसिव थे। इनमें से इंपॉर्टेंट 3 है सिर्फ, आप लोगों ने याद रखना पड़ेगा। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय पंजाब केसरी बोला जाता है इनको। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे। लोकमान्य तिलक, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल इसको बोला जाता है। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल कहाँ पे थे, बंगाल में। और एक इनका दोस्त था, उसका नाम था अरविंदो घोष। ये थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट।
फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे आईएनसी के जहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हुई है, जैसे 1896 का कलकत्ता सेशन हुआ, यहाँ पर प्रिजाइड किया रहमतुल्लाह सैनी ने, इसको प्रिजाइड किया। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को यहाँ पे गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के दोबारा, और कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस सेशन में गाया गया था। इसी तरीके से 1905 का जो सेशन था बनारस सेशन हुआ, जीके गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, और यहाँ पे स्वदेशी को मेंशन किया गया था। स्वदेशी को कौन से सेशन में मेंशन किया गया था? तो 1905 का बनारस। फिर 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, कलकत्ता सेशन दादा भाई नारोजी ने प्रिजाइड किया। द वोट स्वराज को मेंशन किया गया था इस सेशन के अंदर। फिर 1907 वाला सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल सेशन है, कलकत्ता सूरत सेशन हुआ, यहाँ पर रास बिहारी घोष ने इसको प्रिजाइड किया। स्प्लिट हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, यहाँ पे ये दोनों अलग हुए थे, इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी याद किया जाता। फिर 1911 वाला सेशन हुआ कलकत्ता में, ये BN दर ने इसको प्रिजाइड किया। इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन को यहाँ पे गाया गया और लिखा भी गया रविंद्रनाथ टैगोर के दोबारा। उसके बाद अगला जो सेशन है 1916 का, वो है लखनऊ सेशन, AC मजुमदार ने इसको प्रिजाइड किया। यहाँ पे रीयूनियन हुआ, याद रखना, रीयूनियन किसका? रीयूनियन हुआ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिर से जुड़ गए, और फिर यहाँ पर रीयूनियन हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1929 का जो सेशन हुआ, लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया पूर्णा स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया। फिर रेजोल्यूशन पास किया CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। फिर रेजोल्यूशन पास किया गया टू बाइकॉट RTC। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकॉट किया गया, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना। फिर 1931 का कराची सेशन हुआ, इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर ने इसको प्रिजाइड किया। और इस सेशन में क्या हुआ? रेजोल्यूशन पास किया गया किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया कराची सेशन में। फिर 1937 का जो सेशन हुआ फैज़ापुर सेशन हुआ, ओनली सेशन हुआ था जो किसी गांव में हुआ था। उसके बाद 1946 का लास्ट सेशन हुआ मेरठ में, प्रेसिडेंट कौन थे? JP कृपलानी, ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया बिकम फ्रीडम? तो JP कृपलानी थी। उसके बाद अगला टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। डेट याद रखना भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछते हैं। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल को डिवाइड किया। यहाँ पर हम लोगों को डिवाइड एंड रूल देखने को मिला, यहाँ पे इतना चीज़ आप लोग याद रखोगे। उसके बाद बंगाल को डिवाइड किया, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल ऑब्जेक्टिव क्या था इनके पीछे, रियल ऑब्जेक्टिव क्या था बंगाल को डिवाइड करने का? टू क्रिएट ए कॉम्युनल हारमोनी, मतलब कॉम्युनल डिस्टर्बेंस हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये करना चाहते थे। और इसी याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे गाना भी कंपोज किया था, अमर सोनार बंगला, और बाद में ये नेशनल एंथम किसका बना? बांग्लादेश का 1971 में। उसके बाद आगे जो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इसके अगेंस्ट में इंडिया ने स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट की। ये 1905 से 1911 तक चली थी, ठीक है। ये 1907 वाला बनारस सेशन हमने लोगों ने पढ़ दिया, 1906 वाला सेशन भी पढ़ दिया हम लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे स्वदेशी का मतलब क्या आता है? देश का इस्तेमाल करो और बाइकॉट करो फॉरेन गुड्स को, ये चीज़ें याद रखनी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया भाई, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कब बना? याद रखना 1906 में मुस्लिम लीग बना, ढाका में बना, खान ब्रदर्स ने बनाया। दो भाई थे, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोइनुल मुल्क। एक क्या था, ये डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए। सेपरेट मतलब हमने अलग से इलेक्शन चाहिए, और इनकी डिमांड को बाद में ब्रिटिश सरकार ने फुलफिल भी किया था 1909 में, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था आगे बढ़ने वाले। फिर आपको एग्जाम में आ गया सूरत स्प्लिट। सूरत सेशन हुआ 1907 में, राज बिहारी घोष ने इसको प्रिजाइड किया, और तापी रिवर के किनारे पे हुआ सेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक है। रीज़न को रहने दो भाई, रीज़न नहीं पूछना, और ना एग्जाम में इतना टाइम है भी आपको। उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडियन कौंसिल एक्ट आया 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो कौन थे, वाइसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया मुस्लिम को, याद रखना 1909 में। और याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज़, पहले फर्स्ट इंडियन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बनाया गया, उसका नाम था डॉक्टर सतिंदर सिन्हा को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये भी याद रखना कि लॉर्ड मिंटो को इंडिया में क्या बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो जो हमारा वाइसराय है उसको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। तो किस
वाइस राय को इंडिया में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड बोला जाता है, वो कौन है? वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ये भी चीज़ आप लोग याद रखोगे। उसके बाद दिल्ली दरबार हुआ 1911 में। दिल्ली दरबार के टाइम पीरियड पे कौन थे वाइस राय? तो लॉर्ड हॉर्डिंग, याद रखना लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पे आ गए, सॉरी लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पे आ गए, ये लॉर्ड है LORD, लॉर्ड हॉर्डिंग है यहाँ पे। 1911 में सेशन हुआ। दो चीज़ें हुई, कैंसिल किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में, और कैपिटल को शिफ्ट किया कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। दोनों टाइम किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पीरियड पे दिल्ली दरबार हुआ। उसके बाद अगला जो टॉपिक है भाई, गदर पार्टी बनी 1913 में, याद रखना, डेट याद रखना। मेनली सिख लोगों ने बनाई थी, ठीक है। ये इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, बाद में इसका नाम गदर रखा। हेडक्वार्टर पूछते एग्जाम में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था इसका। और फाउंडिंग मेंबर पूछेगा तो सोन सिंह बाकना प्रेसिडेंट थे इसके, लाला हरदयाल लाल और तारकनाथ दास, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद अगला जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कामाघाटा मारू इंसिडेंट 1914 में हुआ था। जैपनीज शिप का नाम था, जैपनीज शिप का नाम था, इतना याद रखोगे। उसके बाद गांधीयन ईरा स्टार्ट हो जाता, गांधीयन फेज 1915 से 1947 में। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। क्यों गए थे? टू सॉल्व ए लीगल मैटर ऑफ दादा अब्दुल्ला कंपनी। तो दादा अब्दुल्ला कंपनी का एक कोर्ट केस लगा हुआ था अफ्रीका के कोर्ट में, इसलिए गांधी को हायर किया गया था। गांधी कब आए इंडिया में? 9 जनवरी 1915 में आए। NR डे मनाया जाता है भाई। टाइटल गांधी के इंपॉर्टेंट है। महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ नेशन का टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने, और हाफ नेक्ड फकीर का टाइटल किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल, जो PM थे किसके? UK के। उसके बाद गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हम लोगों ने पढ़ा, कौन थे? GK गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। और महादेव देसाई क्या थे इसके? प्राइवेट सेक्रेटरी। तो उसके बाद गांधी जी ने एक सेशन प्रिजाइड किया था, बेल्जियम सेशन 1924 का गांधी जी ने प्रिजाइड किया। तो गांधी जी एक ही टाइम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर गांधी के कुछ न्यूज़पेपर, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। उसके बाद गांधी इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गैजेट, जो जेम्स अगस्त हिक्की ने पब्लिश किया था। उसके बाद गांधी जी के कुछ मूवमेंट याद रखोगे आप। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी की, ये पहली फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी की, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी की थी। 1917 में गांधी ने इस मूवमेंट को चलाया था। बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट था। इंडिगो कल्टीवेटर के रिलेटेड है भाई, इंडिगो कल्टीवेटर का कोई प्रॉब्लम चल रहा था यहाँ पे। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो फोर्स कर रहे थे इंडियन पीजेंट को कि आप क्या करो, इंडिगो उगाओ, इंडिगो, और ये लोग इनकार कर रहे थे भाई। फिर ये गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट किया था, याद रखना यहाँ पे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी की पहली NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी की पहली थी ये। और डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये खेड़ा है। यहाँ पर क्या था, एक इशू चल रहा था यहाँ पे, रिमिशन ऑफ फाइन्स, मतलब कुछ टैक्स माफ़ करने की बातें हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि फार्मर की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी फ्लड की वजह से। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी की मूवमेंट। ये गांधी ने 1918 में फिर से स्टार्ट की है। ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा था मिल ओनर के बीच में और वर्कर के बीच में, प्लेग बोनस को लेके। फिर उसके बाद गांधी की 3 मूवमेंट हुई। उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट 1916, याद रखना 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये होम रूल लीग का जो आइडिया था वो आयरलैंड से आया था। आइडिया को लाने वाली एनी बेसेंट कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। उन्होंने कलकत्ता सेशन को प्रिजाइड किया था 1917 में। और इम्प्लीमेंट किसने किया आइडिया को? बाल गंगाधर तिलक ने आइडिया को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। तो तिलक की जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो अप्रैल से स्टार्ट हुई थी 1916 में, पूना महाराष्ट्र से हुई थी। तिलक के 2 न्यूज़पेपर, केसरी न्यूज़पेपर और महारत्था न्यूज़पेपर इंग्लिश में और केसरी न्यूज़पेपर मराठी में इन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। उसके बाद एनी बेसेंट ने भी मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो एनी बेसेंट ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी वो 1916 में की, मद्रास से की सितंबर में। और यहाँ पर इसके न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज़पेपर का नाम क्या है भाई? एक न्यूज़पेपर का नाम है कॉमनवेल और न्यू इंडिया। उसके बाद ये भी चीज़ें आप याद रखोगे भाई, द टर्म कॉमनवेल्थ की टर्म सबसे पहले एनी बेसेंट ने सबसे पहले दी थी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था? होम रूल, तो इतने आप लोगों को याद नहीं रखना। तो फिर आगे आपका लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट। लखनऊ सेशन हुआ INC का 1916 में लखनऊ सेशन हुआ। AC मजुमदार इसके प्रेसिडेंट थे। रीयूनियन हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को अभी। और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ किसके बीच में? INC के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। उसके बाद अगला जो है टॉपिक है वो है रोलाट एक्ट। इसको बोलते थे अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, 1919 में आया था ये। इसमें क्या था भाई? किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा, 2 साल की सज़ा दी जाएगी और हैबियस कॉर्पस रिट को सस्पेंड किया था। और इसी एक्ट का सहारा लेते हुए इन्होंने 2 लीडरों को अरेस्ट किया था। एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल।
इनको अरेस्ट किया था और इन्हीं लोगों को रिलीज़ करने के लिए जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और यहाँ पे जो जनरल डायर ने कुछ लोगों को मार दिया था और ये चीज़ हुई थी भाई, ये चीज़ याद रखना। और ये टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे जलियांवाला डायर। उसके बाद हिमालयन ब्लंडर महात्मा गांधी ने बोला था इसको जलियांवाला बाग को। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नाइटहुड अवार्ड भी अपना वापस कर दिया था। हंटर कमेटी को बिठाया था इंक्वायरी करने के लिए। और जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था लंदन में 1940 में। उसके बाद दो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आई, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोनों 1920 में मूवमेंट चली है, याद रखना। खिलाफत मूवमेंट 1920 में चली, स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है। ये टू रिस्टोर द पावर ऑफ खलीफा, तो खलीफा की पावर को रिस्टोर करने के लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने टर्की को डिवाइड कर दिया था, उससे खलीफा की पावर भी बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने स्टार्ट की। ये गांधी की पहली मास मूवमेंट थी। स्वराज गांधी चाहते थे और गांधी जी ने कुछ स्कूल को बाइकाट किया, सर्विसेज को बाइकाट किया, गवर्नमेंट टाइटल को बाइकाट किया, ये चीज़। और ये मूवमेंट चल रही थी, अचानक ये मूवमेंट सस्पेंड क्यों हुई? चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में यूपी में, वायलेंस हुआ और कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पे क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। और गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था क्योंकि वायलेंस गांधी को पसंद नहीं था। फिर आईएनसी फिर से चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से आईएनसी फिर से डिवाइड हुई दो ग्रुप में। प्रो चेंजर गांधी के बिल्कुल अपोजिट है, नो चेंजर गांधी के साथ चलने वाले हैं, जिसमें सी राजागोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद है। और प्रो चेंजर जो गांधी के बिल्कुल अपोजिट चल रहे थे, HCR दास और मोतीलाल नेहरू, ये गांधी के बिल्कुल अपोजिट हो चुके थे। और इन्हीं लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई, जिसको बोलते हैं कांग्रेस स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत पार्टी बनी थी। 1 जनवरी 1923 में बनी थी, याद रखना। और प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया, सेटअप किया गया। ये 7 मेंबर कमेटी थी, ठीक है, 7 मेंबर कमेटी थी। ये रिफॉर्म इंडिया में रिफॉर्म करने के लिए आई थी। यहाँ पे इंडिया में जैसे ये 1928 में पहुंची तो साइमन को यहाँ पे स्लोगन दिया गया, गो साइमन बैक, लाला लाजपत राय के द्वारा। इंडिया ने इसको रिजेक्ट इसलिए किया कि ऑल 7 मेंबर वर ब्रिटिशर, इसमें कोई इंडिया का मेंबर नहीं था। लाठीचार्ज हुई, लाला लाजपत राय को रिसीव हुआ हेड इंजरी, बाद में क्या हुआ, इनकी डेथ भी हुई। नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के अंडर आया था। ये यहाँ पर कुछ चीज़ें नेहरू रिपोर्ट को, हालांकि मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद लाहौर सेशन अभी मैंने पढ़ाया 1929 में, ऑलरेडी पढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजाइड किया था। इंपॉर्टेंट क्या, पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे हुई थी। और पहली दफ़ा इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था हम लोगों ने, ये भी चीज़ आप जरूर याद रखोगे। ये दिन था 31 दिसंबर 1929 और फिक्स किया था कि इंडिया सेलिब्रेट करेगा अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जन 1930 को, ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। फिर गांधी जी की यहाँ पे सीधा स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च या असॉल्ट सत्याग्रह एक ही है। गांधी की डेट पूछते हैं भाई, 12 मार्च 1930 वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 1930 को स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट। स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से गांधी जी ने। 78 फॉलोवर गांधी जी के थे। 24 दिन का एक डिस्टेंस था। और ये लोग पहुँचे कब? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, जो विलेज था गुजरात के अंदर। और नमक बनाया और नमक के ऊपर जो कानून था उसको तोड़ दिया गांधी जी ने। और इसी के साथ तमिलनाडु में यही मूवमेंट स्टार्ट करने वाले सी राजागोपालचारी थे। मालाबार कोस्ट में के कलप्पन थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, खुदाई खिदमत घर बनाया था, सर्वेंट ऑफ गॉड। और ठीक है, फिर आई हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ लंदन में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे डिसाइड किया गया था इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुई। BR अम्बेडकर ने सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आने वाला है। और ये चाहते हैं कि गांधी जी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, इसीलिए गांधी को मनाने के चक्रों में ये गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च 1931 को। इरविन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश सरकार एंड गांधी ऑन बिहाफ ऑफ INC। फिर गांधी जी बोलते हैं कि मैं 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। तो गांधी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारी जो 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो 1931 में हुई, ये याद रखना। पार्टिसिपेट INC ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन रिजल्ट इसका नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कॉमनल अवार्ड लाया था, जिसको रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, 16 अगस्त 1932 को, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, डिप्रेस्ड क्लासेस। लेकिन गांधी ने इस चीज़ को माना नहीं। फिर पूना पैक्ट साइन हुआ
24 सितंबर 1930 किसके बीच में, गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, याद रखना। फिर आया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 को लंदन में हुई। आईएनसी ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया और यहाँ पे इसका रिजल्ट आया एक 1935 वाला एक्ट यहाँ पे आया। ये ब्लूप्रिंट ऑफ 1935 एक्ट वाज साइंड। ये था हमारा 1935 वाला एक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, डायर की इसको रहने दो भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट आने वाला नहीं है। फिर हम चलते हैं आगे। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन को इंडिया की ज़रूरत है, वो चाहता कि इंडिया पार्टिसिपेट करे, वो चाहता कि इंडिया में जल्दी से जल्दी रिफॉर्म लाया जाए। तो अगस्त ऑफर लेके आई है, अगस्त ऑफर 1940 में आया। ये चाहते थे कि इंडियन पार्टिसिपेट इन द सेकंड वर्ल्ड वार, बट INC और मुस्लिम लीग दोनों ने यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया। पहली दफ़ा ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे हम लोगों को डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी, भाई हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, भाई पहली दफ़ा इन्होंने बात की थी। लेकिन गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या बोला था, डोमिनेंट स्टेटस कंसेप्ट इज ओल्ड हैज़ ए डोर नेल। भाई ये बेकार कंसेप्ट है, पंडित PT नेहरू ने बोला था। तो इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और इसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुई 1940-41 में। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने की थी, आचार्य विनोबा भावे ने, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर RC दत्त। फिर क्रिप्ट मिशन आया 1942 में। फिर से ये चाहते हैं कि इंडिया पार्टिसिपेट करे सेकंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस, तो पहली दफ़ा डोमिनेंट स्टेटस इंडिया को मिला था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की इंडिया डिमांड कर रहा था, वो बाद में मिलेगी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। लेकिन गांधी ने इसको क्या कर दिया, गांधी ने बोला इसको पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जो पोस्ट डेट हो चुका। मुस्लिम लीग और INC ने इसको क्या कर दिया, फिर से रिजेक्ट कर दिया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे आई, गांधी की बहुत बड़ी मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई। स्लोगन डू और डाई था। इस मूवमेंट को अंडरग्राउंड, यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, यहाँ पे कांग्रेस रेडियो की फाउंडेशन की गई उषा मेहता के द्वारा, लेकिन ये मूवमेंट फेल हो चुकी थी टोटली। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी बनी 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया, फाउंडर कौन थे, मनमोहन सिंह, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको ज्वाइन किया था 1943 में और नाम देखा था इसका आज़ाद हिंद फौज। फिर आया आपका कैबिनेट मिशन। सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार में न्यू गवर्नमेंट आई, क्लीमेट इटली की सरकार आई। क्लीमेट इटली की सरकार आई, लेबर पार्टी से बंदा बिलोंग कर रहा था। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो PM कौन थे, क्लीमेट इटली। सरकार किसकी थी, लेबर पार्टी की। उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा और उन्होंने बोला कि पावर को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करो हिंदुस्तान के हाथों में। ये 3 लोग यहाँ पे आए थे। इन्होंने पाकिस्तान की मतलब 2 नेशन की थ्योरी की डिमांड क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी कि कोई पाकिस्तान नहीं मिलने वाला। यहाँ पे इंडिया को डिवाइड किया ग्रुप A, ग्रुप B, C में, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अपोज किया और मुस्लिम लीग ने इसके अगेंस्ट में डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे 16 अगस्त 1946 में। फिर जब हालात ज़्यादा बिगड़ते गए तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन आया। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, 3 जून प्लान इसको बोलते हैं, और इसने इंडिया को डिवाइड किया, इंडिया और पाकिस्तान में। ये देख लेना भाई PDF में। ये चीज़ थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम एग्जाम पॉइंट से। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉन हेस्टिंग, इसके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई थी करप्शन के अगेंस्ट। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद वाइसराय आ गया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बना लॉर्ड कैनिंग, और रिवॉल्ट 1857 के टाइम पीरियड भी यही थे। और लास्ट वाइसराय कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाला था लास्ट वाइसराय, और इसी को हम लोगों ने फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया इंडिपेंडेंट इंडिया का। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पहला इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और लास्ट कौन बना था, C राजागोपालाचारी। ओनली वाइसराय हु वाज मर्डर्ड हुआ था, लॉर्ड मायो का मर्डर किया गया था। अब कुछ सोशल रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में पूछेंगे आपको ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे, तो आपने बोला राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, काशव चंद्र सेन। फिर रामाकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था, स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा ने, याद रखना, एक रिलीजियस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था शिकागो में, जो कब हुई थी 1893 में। फिर आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। बैक टू वेदास जिन्होंने स्लोगन दिया था। फिर थियोलॉजिकल सोसाइटी के फाउंडर मैडम ब्लेट्स्काई एंड कर्नल ओल्ट। सत्यशोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबाई फूले। अलीगढ़ मूवमेंट सरसद अहमद खान। ठीक है, ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्मो समाज भी इन्होंने बनाया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर केशव चंद्र सेन। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले। देवा समाज के फाउंडर नारायण अग्निहोत्री। राधे स्वामी के मूवमेंट तुलसी दास। टेम्पल एंट्री मूवमेंट TK माधवन। ठीक है, मुस्लिम कुछ मूवमेंट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई।
तो चलते हैं आगे, कुछ बचा है देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस वायसराय के टाइम पीरियड पे क्या चीज़ हुई है। तो देखो भाई यहाँ पे ये दो चीज़ें हुई है ना, रिवॉल्ट किसके टाइम पीरियड पे हुआ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे, आईएनसी किसके टाइम पीरियड पे बनी, लॉर्ड एफरिन के टाइम पीरियड पे, पार्टीशन किसके टाइम पीरियड हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, मौले मिंटो रिफॉर्म किसके टाइम पीरियड पे हुआ, लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पीरियड पे। दिल्ली दरबार कैपिटल ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद ट्रांसफ़र कैपिटल हुई यहाँ पे, एस्टेब्लिश हिंदू महासभा, गदर पार्टी बनी, कामाघाटा मारू इंसिडेंट हुआ, कमिंग ऑफ गांधी किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पे। फिर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन, होम रूल लीग, रोलाट एक्ट, चंपारण, खेड़ा, ठीक है, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन, याद रखना अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर 1942 में आया था और अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ये किसके टाइम पीरियड पे, ये बने हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद अगला जो वायसराय था हमारे पास, चोरा चोरी इंसिडेंट, स्वराज पार्टी बनी, उसके बाद कोकराई ट्रेन रॉबरी हुई, ये किसके, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पे 1921 से 26 तक ये बंदा था। फिर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट किसके टाइम पीरियड पे हुआ, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे। फिर सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और कॉमनवेल्थ अवार्ड, लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड विलिंगडन। फिर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, सेकंड वर्ल्ड वार, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पास किया था 1940 में, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट की, ये लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड लिलिंथगो, ये चीज़ याद रखोगे। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड पे, ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है, आराम हराम है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन, गो बैक, इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे, महात्मा गांधी, डू और डाई, सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, जय हिंद, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, पंडित मदन मोहन मालवीय, सत्य में विजेते, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, हालांकि हसरत मोहानी ने टर्म पे सबसे पहले ढाली थी। फिर INCS बैगिंग इंस्टीट्यूट, अरविंदो घोष, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, वंदे मातरम, BC बंकिम चंद्र चटर्जी, जय जवान जय किसान जय विद्वान, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, रहमत अली ने पाकिस्तान की टर्म दी थी, आइडिया मोहम्मद इकबाल ने दिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बोला जाता है, सरोजिनी नायडू ने इसको बोला था, याद रखना। फिर सरफरोश की तब हमारा दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम पशमात बिस्मिल, जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर, मारो फिरंगी को मंगल पांडे और जय जगत विनोबा भावे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री। तो इनफ है, अगर इतना भी अब दे के जाओगे एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री से एक दो MCQ डेफिनेटली आपको मिलते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।